हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। बरेली कैंट विधानसभा आप पहुंचे हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो जनता है इसी विधानसभा क्षेत्र में रहती है, जिनसे आज हम बात करने वाले हैं। ऐसे में इस सीट से भाजपा के जो विधायक रहे हैं उनका टिकट कट चुका है और ऐसे में नए प्रत्याशी संजीव अग्रवाल को यहाँ पर मौका मिला है। बहरहाल इस कड़ी में अभी ये भी देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता वर्तमान के प्रत्याशी को जीत दर्ज करवाने में अहम भूमिका निभाती है या सपा के जो प्रत्याशी है उनको यहाँ से मौका मिलता है। क्योंकि कार्यक्रम का भी नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। ऐसे में इंडिया टीवी हर विधानसभा क्षेत्र में चर्चा की शुरुआत करता है। सबसे पहले पाजी आपके पास आती हूँ, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम जसपाल सिंह बग्गा। बग्गा जी, एक बग्गा जी हमारे तिलक नगर में भी रहते हैं, दिल्ली में, और बहुत देखा जाता है, बड़े अच्छे अच्छे बयान भी देते हैं। ऐसे में यहाँ के बग्गा जी क्या सोच रहे हैं आज के सिनेरियो को देखते हैं? थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बीजेपी ने कोई काम नहीं करा। बीजेपी 5 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, केवल उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा केवल वोट बैंकिंग को अपने कब्जे में करने के अलावा कोई काम नहीं किया। यहाँ पर देखिए आप, कोई यहाँ पर वो नहीं हुआ, मतलब क्या कहते हैं, जिसे कि कहते हैं प्रोग्रेस शहर के अंदर आप रोडें देख लीजिए, पुल देख लीजिए, गंदगी देख लीजिए। यहाँ पर जो भी हो रहा है वो केवल एक हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट के वोट लेने का काम हो रहा है। मेरा यही निवेदन है। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर अभी 26 जनवरी को एक आपके सामने घटना आई है जिसमें एक सिख परिवार की लड़की को उन्होंने, केवल उसका कसूर यह था कि नवंबर में उसने किसी लड़के से शादी करने के लिए मना कर दिया, तो उसके परिवार ने उनके साथ बदमाशी के उसमें लेके 26 जनवरी को उसको अगवा किया और उसको मारा पीटा, उसका सामूहिक बलात्कार किया और उसने उनके बाल काटे, जो कि कितना गंदा काम किया। प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, केजरीवाल सरकार प्लस बीजेपी वहाँ पे मुख्य प्रधानमंत्री बैठे हैं, किसी का अभी तक कोई बयान नहीं आया। क्या ऐसे में बेटियां सुरक्षित है? वो बेटी सुरक्षित की बात करते हैं। क्या यूपी में यही सिनेरियो देखते हैं? क्योंकि सरकार कहती है कानून व्यवस्था को जितना मजबूत किया है शायद पुरानी सरकार भी नहीं कर। आप कानून व्यवस्था की बात कर रही हैं, आप मुझे बताइए कानून व्यवस्था को यहाँ पे क्या उन्होंने मजबूत किया है? आप थाने में जाइए, आपसे कोई बात करके राजी नहीं है। आप अगर बीजेपी के लोगो लेके जाएंगे कि हम फलानी पार्टी से हैं तो आपको सीट दी जाएगी, और अगर आप कह देंगे कि हम फलानी पार्टी से नहीं है या हम आम आदमी बन के, तो कह रहे हैं आइएगा, अभी बिजी चल रहे हैं। कोई कानून व्यवस्था यहाँ पे वो नहीं है, सुचारू रूप से बिल्कुल खराब हो चुका मामला। ये जवाब जो भी दे रहे हैं गलत दे रहे हैं। हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है, क्या नहीं किया। इससे पहले सापा आई थी, इनसे पूछा जाए सापा ने क्या किया? सापा ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने किया। 5 साल हो गए, सब फ्री ले रहे हैं, राशन फ्री दे रही है, वैक्सीन लगवा रही है, क्या नहीं कर रही? कौन सी लड़की सुरक्षित नहीं है? सापा की सरकार में खुलेआम गुंडागिरी होती थी, जिनके पास 4 पैसे हैं वो खुलेआम गुंडागिरी करवा रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप मुस्कुरा भी रही है। सरकार जो है बहुत अच्छा है, लाभार्थी है। सबसे बड़ी बात, जान बची है। कोरोना काल से जो वैक्सीन लगी है तो इस सरकार ने लगवा के कितनों की जान बचाई है, बस। अच्छा, आप लाभार्थी है, इनका कहना है ये लाभार्थी है और सरकार की योजनाओं से इनको फायदा हुआ है। सरकार की योजनाओं से फायदा हुआ है। यूपी की आबादी है 23 करोड़, उसमें से 15 करोड़ राशन ले रहे हैं यहाँ के। तो सरकार ने क्या किया? सबको भिखारी बना दिया कि आधी से ज्यादा आबादी ले रही राशन, सबको भिखारी बना दिया ना सरकार ने। पहले ये नौबत तो कभी नहीं आई कि 23 करोड़ में से 15 करोड़ लोग यहाँ के राशन ले रहे हैं। यूपी को पूरा भिखारी बना दिया ना इन्होंने आगे यहाँ पे। आप वो अभी बात कर रही थी कि अपने पुलिस प्रशासन की, हाथरस में रेप हुआ, घर वाले बॉडी तक नहीं देख पाए, रात में जला दिया बॉडी को, लड़की के जंगल ले आके। ये है यहाँ पे हाल। लखीमपुर में उसके बाद हम कहते हैं कि बेटी सुरक्षित है बीजेपी के राज में। अगर सुरक्षित नहीं होती तो मुलायम सिंह की बहू बीजेपी में आ गई, ठीक है? सुरक्षित कैसे नहीं है? आप ये समझिए कि जिन लोगों को मतलब कब्जा करने को नहीं मिल रहा है वही लोग चिल्ला रहे हैं आज, ठीक है ना? पुलिस प्रशासन इतना अच्छा है और कोई दंगा नहीं हुआ यहाँ पे पिछले साल, ठीक है ना? अपर्णा यादव ने पार्टी बदल ली, उसको लेकर ये टिप्पणी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आपने हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने अर्पणा जी की बात की थी और ये राजनीति है। राजनीति में कोई कहीं
माधवराव सिंधिया कहीं रहते थे और विजय राजा सिंधिया कहीं रहते थे, बाप बेटे आमने सामने लड़े तो बेटे ने माँ को हरा दिया था। आपको वो समझ गए हमारा तो राजनीति है, स्वतंत्रता है, हमारे विचार नहीं मिलते तो हम चले गए। हमारे विचार नहीं मिलते तो पार्टी बदल नहीं, वो राजनीतिक ज्यादा नहीं है। चलिए आप लोगों के पास आ रही हूँ, आपसे विवाद मत रखिए। आप मुझे बताइए, निकासी तमाम मुद्दे यहाँ पर है जो कि अक्सर उठते हैं, खासकर पानी की व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठते हैं। देखिए, मैं एक संस्था चलाती हूँ, पिछले 7 साल से सुभाष नगर में काम कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं, कई बार हम लोग जो यहाँ के विधायक हैं कैंट विधानसभा से, राजेश अग्रवाल जी, पता नहीं कितनी बार हम लोगों ने उनसे बात करने की प्रयास की, कितनी बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया मेयर साहब को, विधायक जी को, राजेश अग्रवाल जी को, लेकिन आज तक ना उन्होंने सुभाष नगर पुलिया के विषय में कोई बात कही, ना उन्होंने इसका किसी तरीके से निस्तारण करने का प्रयास किया। और ये लोग जितनी बार चुनाव आता है, हर साल चुनाव के साल ये लोग कहते हैं कि बजट पास हो गया है और काम शुरू होने वाला है। पता नहीं कितने सालों से ये चलता चला आ रहा है। सुभाष नगर के जो अहम मुद्दे हैं मैं आपको बता रही हूँ। कैंट विधानसभा का बहुत बड़ा क्षेत्र है सुभाष नगर, इसमें पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, नालियां बिल्कुल चौक हैं, सड़क सही नहीं है, और सबसे ज्यादा वोट यहाँ से मिलता रहा है कैंट विधानसभा जो विधायक हैं राजेश अग्रवाल जी, उसके बाद भी वो यहाँ पे झांकने नहीं आते हैं। आप सोचिए, सुभाष नगर पुलिया से जाने कितनी लड़कियां यहाँ से गुजरती हैं और सुभाष नगर पुलिया में एक भी लाइट नहीं थी। आप सोचिए, हम लोगों ने अपनी संस्था के माध्यम से पता नहीं कितनी बार जिलाधिकारी, यानी कि समझने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी यहाँ के विधायक को मिली थी, लेकिन खैर यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, कुछ कहना चाह रही है। क्या कह रही थी आप, इतना ज्यादा आक्रोशित है? हमारे पोलों पे लाइट नहीं लगी थी, फिर हमने उमेश गौतम जी से कहा, हमने कहा गौतम जी चुनाव पास में आ गया, क्या करवा रहे हो? तो गौतम जी ने 35 लाइटें भेज के लगवाई। चुनाव के लिए लगी, ये मैडम आप बोल रही हैं तो चुनाव में वोट चाहिए, मैडम की बात पे बोल रहे हो या कि मैडम को वोट चाहिए बीजेपी को, तभी लाइट लगवा रही है, तभी लाइट लगी है। नहीं आप मैडम आप बोल रही हैं, नहीं मैडम ने जो बोला है, एक मिनट, मैंने दालचंद भाई से कहा था, दालचंद भाई मैडम ने भी बोला चुनाव, एक मिनट, मैडम ने अभी बोला है, मैडम ने भी बोला है उमेश गौतम जी से मैंने कहा कि चुनाव आ गया है और लाइट लगवा दीजिए, आपको बीजेपी से वोट चाहिए तो लाइट लगवा दीजिए। मैडम ने, आपको क्या लगता है रोजगार का वो मुद्दा जो हमने लगातार हम पूछ रहे हैं, 5 साल में सरकार कहती है हमने इतने रोजगार दे दिए, कितने रोजगार मिले? एक भी रोजगार नहीं मिला, सब हम लोग घर में बैठे हुए अपने रोटियां बना रहे, कोई भी रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ, और जो भी होता है सब सरकार अपना ही करती है, यहाँ जनता के लिए कुछ नहीं देखा जा रहा, बस मुसलमान हिंदू करते रहते हैं ये लोग। स्मार्ट सिटी बनाने का जिक्र हो रहा है बरेली कैंट को, क्या देखते हैं इसे? मैम कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बन ही नहीं पाएगी, खाली रोड खोल कर डाल दिए गए हैं, कुछ हो नहीं रहा है, पूरे 5 साल में कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम भारतेंद्र सोनकर है, मैं सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का माननीय अध्यक्ष बरेली, माननीय ओम प्रकाश जी की पार्टी से है। जी हमारा गठबंधन है सब। जी मैडम। तो गठबंधन, अच्छा रुक जाइए, गठबंधन का जिक्र किया है और समाजवादियों की, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही थी, क्या लगता है ये जो बार राजभरों को हो क्या जाता है, कभी इस पाले में कभी उस पाले में नजर क्यों आता है? 18 महीने काम, अपनी गद्दी छोड़ दी, 18 महीने जो अपने 18 महीने जो उन्होंने वो वहाँ पार्टी में रहे, उनके जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई, इस बार पार्टी से वो चले गए। जो उन्होंने विकास की अपने राजभर जो जनगणना जो था उसके लिए रखा था वो नहीं कर पाए पूरा, हमारे वो इस्तीफा दे दिया उन्होंने 18 महीने के अंदर। यानी कि आपको लगता है समाजवादी पार्टी के साथ जाने से राजभरों को फायदा होगा? मैम सबका होगा फायदा। विचारधारा का फर्क है मैम, विचारधाराओं का फर्क है। अभी मैडम कह रही थी एक कि मैं लाभार्थी हूँ, मैं एक बात कहूँगा कि लाभार्थी सिर्फ वही है, बाकी के लाभार्थी नहीं है। लाभार्थी का मतलब ये नहीं कि एक मुश्त रकम देगी और लाभार्थी बन गए। रोजगार, लोग आज छात्राएं बाल कटवा रही हैं, सर मुंडन करा रही हैं, इको गार्डन में ले जाके फेंक दिया जाता है छात्राओं को। आप मुझे बताइए, विधानसभा घेराव किया जाता है, केशव प्रसाद मौर्य जी को उनकी विधानसभा में जाने के लिए रोका जा रहा है। वो स्टार प्रचारक बनके दूसरी विधानसभा में जाके स्टार प्रचारक का काम कर रहे हैं, वो अपनी विधानसभा क्यों नहीं संभाल रहे? एक भी 5 साल में एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं हुई जिसको रोजगार मिला हो। ठीक है, सारी वैकेंसी कोई किसी बहाने लीक हो जाती है, कोई किसी में लीक हो जाती है, कोई एक पेपर नहीं हो पाया इनका पूरा 5 साल के अंदर, कोई विकास नहीं हुआ। शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है वर्तमान की सरकार में। मैम देखो, मैं भी युवा हूँ और आज 30 वर्ष का हो गया हूँ। इससे पहले 2017 में मैंने वीडियो का एग्ज़ाम दिया था,
जो 3 बार एग्ज़ाम हो चुका है, कैंसिल हो गया। मैं रेलवे में ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन हो गया था, ज्वाइनिंग हो गई थी, वहाँ से मैंने कैंसिल करके मैंने बीडीओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन किया। बाद में योगी सरकार ने वो वैकेंसी पूरी कैंसिल कर दी। तो आज की डेट में मेरे पास ना तो रेलवे की नौकरी रही, ना बीडीओ की वैकेंसी रही। फिर मैंने लेखपाली का फॉर्म दिया, उसके लिए 2017 में स्टार्टिंग से आ रहा था लेखपाली का फॉर्म। आज 5 साल हो गए, अब जाके फॉर्म आया है। जब सरकार का आचार संहिता लग गई है, 1 दिन पहले विज्ञापन आता है और कुछ भी नहीं हुआ है। एक सिंगल वैकेंसी नहीं हुई जिसमें मैं आज की डेट में बीए हूँ, एमए हूँ, बीटेक हूँ और टीटी भी पास। में बेरोजगार हैं। बेरोजगार तो सबसे पहले है। आज मैं हूँ, कल को शादी करनी है, बच्चे होंगे, फैमिली है, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा तो है ही नहीं। किसको देखते हैं कि युवा के लिए जरूरी क्या है और युवा किस तरीके की सरकार चाहता है? युवा चाहता है जैसे हमारी महाराष्ट्र में सरकार चल रही है शिवसेना की, रोजगार मिल रहा है, बढ़िया है। वैसी सरकार हम यहाँ पे भी चाहते हैं। हमारे अर्जुन भाई हैं, शिवसेना से उम्मीदवार हैं। चलिए, शिवसेना के लोग भी यहाँ पर आ गए, जनता का शो है, लेकिन जब एंट्री हो गई है तो भैया अतिथि देवो भव वाली बात होती है। इंडिया टीवी के भगाते किसी को नहीं है। आप मुझे ये बताइए, शिवसेना का जो बात आप कर रहे हैं यहाँ पे, तो लेकिन वोट बैंक की राजनीति तो भाजपा और समाजवादियों की तरफ ज्यादा जारी, कैसे हैंडल करेंगे? हमारा जो मुद्दा रहेगा ना, मुद्दा शिक्षा पे रहेगा। और युवा पीढ़ी जो बेरोजगार हो रही है ना, भारतीय जनता पार्टी में जुमलेबाजों की सरकार ने सिर्फ जुमले ही बनाए हैं, कोई विकास कार्य नहीं किया है। शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी करती है, गरीब आदमी बढ़ नहीं सकता, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, आदमी चैन से सो नहीं सकता। बिजली की दर इतनी बढ़ा दी है, मोबाइल के पैसे इतने बढ़ा दिए हैं, कोई गरीब आदमी रिचार्ज नहीं करा। पहले 10 रुपये में रिचार्ज हो जाया करता था, आज के 100 रुपये में। सिलेंडर 1000 रुपये का, बत्ती की दर वो बढ़ा दी गई है। तो ये बताइए कि आप कैसे आप ये मानते हैं, आप ये कहते हैं सबका विकास, और ये विकास सिर्फ पूंजीवादियों का है, किसी गरीब आदमी का विकास नहीं हो रहा है। शिवसेना इस सारी मुद्दों पे काम करेगी, युवाओं को रोजगार देगी, शिक्षा व्यवस्था उच्च करेगी, गुंडागर्दी इस क्षेत्र से खत्म करेगी और महिला को सुरक्षित वाला माहौल पैदा करेगी। ये कह रहे हैं क्योंकि शिवसेना से आते हैं इसलिए बात रख रहे हैं। आम आदमी के लिए क्या जरूरी है? जो सारी इन्होंने बातें गिनाई वर्तमान की सरकार में नजर आ रही है, सारी बातें नजर आ रही हैं। आप भैया ने मुझसे कहा बेरोजगारी है, कौन भूखा सो रहा है पहले तो मुझे ये बताया जाए। ठीक है, जो काम करना नहीं चाहता है मैडम, उसके लिए बेरोजगारी है, बाकी बेरोजगारी कोई बेरोजगारी नहीं है। अगर आप कह रहे हो एक नहीं है, बात करने दो भाई, ये थोड़ी ना पेट भर गया, पेट भरने से तो पेट तो भाई नहीं करना चाहता, जो आदमी काम ही नहीं करना चाहता तो उसके लिए बेरोजगारी काहे की हुई? ऐसा कोई बंदा नहीं है बरेली में। आप हम भी रह रहे, आप बताइए, आपका बच्चा अगर घर से निकला है, चाहे 2 रुपए कमा रहा है, 4 काम करना चाहता है, लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा है। आप अगर आपके बच्चे दिल्ली में इस समय कहाँ है, आप पूछो ना। अगर दिल्ली में वो दादा चाहता था, जो आदमी 85% इंडिया में 2 नंबर का काम करना चाहता था मैडम, उसके लिए काम नहीं है, बाकी काम क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए, बेरोजगारी क्यों है? बेरोजगारी क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में 2 नंबर काम हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहे हैं। प्लाट में कब्जे हो रहे हैं, जमींदारी जमाखोरी हो रही है, हर काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। कैसी बात कर रहे हैं आप? बरेली कैंट में क्योंकि मौजूद है, शो भी कर रहे हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्रेक को खत्म कर चुके हैं, वापस आ चुके हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षा के वादे, महिलाओं के लिए विकास के वादे, महिलाओं के लिए रोजगार के वादे जमीन पर कितने उतरे हैं? ज़मीन का तो मैम मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार किसी की भी आए, चाहे वो भाजपा की आए या हमारी क्या कहते हैं अखिलेश जी की आए, लेकिन हमें ये चाहिए बेरोज़गारों को रोज़गार दें, लड़कियों की सुरक्षा करें, महिलाओं की मजबूरी समझें। अब कमा रहे हैं 100 रुपये और ख़र्चा हो रहा है 500 रुपये, तो क्या करें? उनको कम से कम ये होना चाहिए, सबकी मजबूरी परेशानी समझें, रोज़गार दें, बच्चों को देखें भालें, महिलाओं की सुरक्षा करें। ये थोड़ी ना है कि हम भाजपा के लिए लड़ रहे हैं, कोई समाजवादी के लिए लड़ रहे हैं, ये तो गलत है, ये गलत है। अगर सरकार किसी की भी आए, एकता बना के रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, हर किसी की दुख तकलीफ को बांटो, ठीक है? ऐसा चाहिए जो महंगाई पे बात करे, जो मुद्दों पे बात। हाँ, लड़कियों की सुरक्षा के लिए चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए चाहिए, उनके क्या कहते हैं जॉब वगैरह के लिए चाहिए। अच्छा, लेकिन ये बताइए, एक अखिलेश यादव भी रहे, वर्तमान में योगी आदित्यनाथ भी है, दोनों ने मुख्यमंत्री पद संभाले हैं। किसी को देखा आपने अपने समय काल में कि किसी ने बेहतर कुछ किया? बेहतर तो मैम अखिलेश जी ने ही खैर किया था, लेकिन योगी जी ने तो हमेशा क्या करा, अगर राशन बांट दिया है, मैं ये कहना चाहती हूँ, वो मैम ये कह रही थी 5 साल से राशन बांट रहे हैं, एक बार हमारे मुख्यमंत्री वही राशन खा के दिखाएं, वही राशन खा के दिखाएं,
तब हम जानेंगे वो हमारे वाकई में मुख्यमंत्री है। ये जनता को सड़े हुए चावल, सड़े हुए गेहूँ बांट रहे हैं, जनता गेहूँ राशन बांट रहे हैं, वो भी तो खा के दिखाएं। ये राशन ये खाने का है। जनता की नाराजगी है, पक्ष इनका है, बात इनकी रखी जाएगी। कितने साल के हो गए? मैं 19 ईयर्स। वोट देने जाना है? यस। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोकतंत्र है और चुनाव का पर्व आया है, वोट की भागीदारी तो बड़ी रहने वाली है। वोट का इस्तेमाल युवा कैसे करता है? युवा कैसे करता है, देख के करता है कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है, क्या कर रही है, बढ़िया कर रही है। जैसे कि अभी तो फिलहाल मैं छात्र हूँ, मैं अभी छात्र के ऊपर बात करना चाहूँगा। जैसे अभी प्रयागराज में छात्रों के ऊपर जैसे लाठीचार्ज हुआ था, ये इस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था कि छात्रों की हालत ऐसी हो गई थी बेचारों की कि छात्राओं को ऐसे घरों से, बल्कि पुलिस वालों ने बंदूकों से अपनी दीवार तोड़ के, बल्कि लातों से ऐसे तोड़ के मारा था। 2 साल में कोरोना आया, व्यापारी परेशान था कि कोरोना से बहुत नुकसान हुआ, लेकिन क्या स्थिति अभी की है और सरकार की मदद से कितना काम हुआ? नहीं, सरकार तो काम सही कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना अपने क्षेत्र के विकास के बारे में है। हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा है। हमारे जो सुभाषनगर क्षेत्र है, मुझे 5 साल में 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। पुलिया है, रोडें है, जो बनी रोडें वो फिर टूट गई हैं। तो मेरा ये कहना है ऐसा विधायक हो जो बढ़िया काम करे। लेकिन यहाँ पे जो विधायक है वो मंत्री भी रहे हैं और सबसे बड़ा उन्होंने डिपार्टमेंट संभाला वो है वित्त मंत्रालय। क्या आपको लगता है जब उनके पास आप जाते थे, अपनी बात रखते थे, तो किस तरीके से टिप्पणी आती थी? जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने बहुत पैसा रिलीज करा दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन सुभाषनगर में कुछ नहीं हुआ। मैं केवल अपने सुभाषनगर मुद्दे पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा विधायक बने जो काम करे, चाहे सरकार बीजेपी की हो, सपा की हो, लेकिन यहाँ विकास होना चाहिए। सड़कें सबसे बड़ा मुद्दा है, पार्कों की व्यवस्था बेहतर नहीं हुई। पिछले विधायक ने लग रहा है कोई काम नहीं किया। बिल्कुल काम नहीं किया। पिछले विधायक हमारे 2 बार जीते, लेकिन उनने जो काम था वो करा। उससे पहले जो आज हमारे वर्तमान जो सपा से लड़ रही हैं वो यहाँ की मेयर रह चुकी हैं और उनके हस्बैंड 2 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं। उनने क्या करा? मंत्री रहे हैं और उनकी मिसेज मेयर थी और वो खुद सांसद थे और उनकी कांग्रेस की सरकार थी। उनने क्या करा यहाँ पे जो आज वो फिर दोबारा से यहाँ पे हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। चलिए इन्होंने जो टिप्पणी करी, क्या कहना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि वो कांग्रेस से वो रहे। आप ये बताइए, कांग्रेस की सरकार थी, आप ये बताइए समाजवादी की पार्टी की सरकार में अगर वो विधायक बन के आती है और काम करेंगी, आप मुझे बताइए, एक मिनट बीच में मत बोल, गरीबों को जो राशन की बात कर रहे हैं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मार्च तक का ऐलान क्यों किया? मार्च के बाद राशन बंद। देश को ऐसी नौबती क्यों आई कि गरीब करना पड़ा? लोग कमाएं और खाएं। देश को जानबूझ के, जिस देश पे राज करना हो उस देश के राजा जो है वो गरीब बना दे देश को, कि वो देश पे राज कर सके। आप बताइए इस देश में इतनी गरीबी क्यों? हमारे अच्छे दिन पुराने वाले लौटा दीजिए। 450 रुपए में गैस सिलेंडर था, हमें पुराने दे दीजिए। हम 1000 रुपए हो गया। हमारा जो हम जो तेल 100 रुपए खाते थे वो आज 190 रुपए खा रहे हैं। लेकिन हम यहीं पर फेल हो गए। केवल हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा रोटी नहीं देगा, रोटी हमारा रोजगार ही देगा। और ये बहुत सोचने समझने की बात है, जागरूकता की बात है कि अगर हम अभी भी जागरूक नहीं हुए तो हम आने वाले टाइम में कटोरा लेके बैठने वाले हैं। क्या कहेंगे? इतनी तलक टिप्पणी देकर गए हैं। 700 किसानों ने मैम जो वहाँ पे धरने पे बैठे रहे, 700 किसान, तब सरकार नहीं जागी तो अब क्या जागेगी? मैं 75 जिले हैं मैडम, 75 जिले, 403 विधायक हैं। 403 विधायक में से एक विधायक अगर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करता है तो मैं मान जाऊंगा। एक विधायक, 403 विधायकों को ज्ञापन दिया हम लोगों ने, प्रदेश अध्यक्ष हूँ BTC का, 403 विधायकों को ज्ञापन दिया, पर एक विधायक क्या काम नहीं। आपको क्या लगता है उन्होंने जो टिप्पणी की, इतने तलक अंदाज में बोलते हुए गए, क्या कहना चाहिए? उसमें यह है, अगला हमारा मिशन पार्टी का जनसंख्या वृद्धि है। हिंदुस्तान में 1 अरब 33 करोड़ जनसंख्या है। इतना बड़ा कुनबा है, उसे हम कैसे पाल रहे हैं हम जानते हैं। हमारे माननीय मोदी जी जानते हैं, हमारे योगी जी जानते हैं। हमारे योगी आज जो बेरोजगारी की बात चल रही है, हमारे यहाँ बाहर आने से फैक्ट्रियाँ डरती थी। हमारे यहाँ बाहर आने से फैक्ट्रियाँ डरती थी। हमारे 5 जिलों में लाइट आती थी सिर्फ, मैनपुरी, बदायूं, रामपुर और फैजाबाद और इटावा। हमारे यहाँ लाइट को हम तरस जाते थे। जब विकास की गंगा भाई, जब लाइट होगी तभी विकास होगा, वरना अन्यथा लाइट नहीं होगा। आज लाइट आ रही है, आज हमारी फैक्ट्रियाँ देखिए, आज हमारे यहाँ मेगा सिटी। मैडम ऐसा है, जो ये लोग कहते हैं जो लाइट नहीं थी पिछले टाइम में, जो कहते हैं अब लाइट की कीमत ज़्यादा हो गई है,
मैडम लाइट की कीमत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि कुंडे डालने वाले के ऊपर सख्ती हुई है, जो कि कुंडे डालने वाले के ऊपर सख्ती हुई है। नंबर 1 की लाइट हो गई है तो कीमत तो बढ़ेगी मैडम लाइट की, ऐसा नहीं है जो कीमत नहीं बढ़ेगी। बिजली इस्तेमाल करेंगे कीमत तो बढ़ेगी, क्या कह रहे हैं बिजली इस्तेमाल की जाएगी कीमत तो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी कीमत? कीमत का एक दर स्थापित की जाती है। अभी मैडम एक चीज़ और है, उस पर ध्यान नहीं दिया था। जिस तरीके से यूपी में एक ठोको नीति चल रही है, विधायक पब्लिक विधायक को ठोक रही है, पुलिस पब्लिक को ठोक रही है और पब्लिक पुलिस को ठोक रही है। अभी वहाँ कानपुर में क्या हुआ, एक व्यापारी की हत्या कर दी गई थाने में, मनीष जी की एक हत्या कर दी गई थाने में। एक मंत्री जो है अपनी कार से कुचल देता है किसानों को, एक महिला के चीरहरण हो जाता है पंचायत के चुनाव में। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, योगी जी ने सबसे अच्छा काम किया है। सारी इस पूरे पैंडेमिक में जो उन्होंने काम किया है वो डिजर्व करते हैं। और एक चीज़ बोलूँगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और बीजेपी जीतेगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। मैम आप ये देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात कौन कर रहे हैं? महिला की सुरक्षा की बात कौन कर रहे हैं? जिस पार्टी के संरक्षक ये कहते हैं कि लड़के लड़कों से गलती हो जाती है, वो महिला की सुरक्षा करेंगे? वो महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? एक मिनट, खुद आए हैं, ये राम को कहाँ लाएंगे? आप मुझे बताइए, कोई राम को ला सकता है? आप एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। चलिए, लग रहा है माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। कार्यक्रम को समापन की तरफ लेके चलते हैं और जो लोग हैं यहाँ पर उनका ये कहना है कि जो वर्तमान का चुनाव है वो मुद्दों पे होगा। यहाँ पर मंदिर मस्जिद पर चुनाव नहीं होगा, यहाँ पर चुनाव मुद्दों पर होगा। और जो मुद्दे हैं वो शिक्षा, चिकित्सा, तमाम मुद्दे रहने वाले हैं। इस बार कोई धार्मिक मुद्दा जो है राजनीति का मुद्दा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। राजीव के साथ मैं भावना, बरेली कैंट विधानसभा।